दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 20 जनवरी यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे गैप बचा था तो एक सपोर्ट था, इसके ब्रेकडाउन पर मोमेंटम मिल सकता है। मैंने इसको दोस्तों ये स्विंग बना, ब्रेकडाउन पहली बात तो ब्रेकडाउन डायरेक्ट हो गया इसलिए मैंने इसमें काम नहीं किया। फिर स्विंग बनने के बाद जब ये टूटा तो बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पे भी सपोर्ट था, फिर यहां पे भी सपोर्ट था, तो मैंने सोचा ये कहीं रिवर्स ना कर जाए। ऊपर से डेटा ओवरसोल्ड था बैंक निफ्टी का, मतलब नेगेटिव होके ओवरसोल्ड था, डेटा भी ओवरसोल्ड था, आरएसआई भी ओवरसोल्ड था। अगर मैं आपको आरएसआई दिखाऊं, आरएसआई आप यहां पे देखोगे 25 चला गया था, यानी कि आरएसआई भी ओवरसोल्ड था और डेटा भी ओवरसोल्ड था। बस मैं इंतजार कर रहा था कोई इनसाइड कैंडल बनने की, और ये दो कैंडल के बाद यहां पे एक इनसाइड कैंडल बनी। उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट आया तो मैंने ट्राई किया, 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी ने इसके बाद मूव किया, फिर इसी रेंज के आसपास बंद हुई और मेरे को जो पेपर ट्रेड की थी 112-115 ऐसे कुछ पॉइंट देखने को मिले, जो पॉइंट का गेन देखने को मिला। हालांकि वो तो कोई रियल का प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, खाली पेपर ट्रेड होती है, लेकिन ठीक थी मार्केट, थोड़ी सी वोलेटाइल थी। क्या क्या हमने डिस्कस किया था वो भी हम देखेंगे, पहले ये देख लेते कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, आने वाले 20 दिन काफी मार्केट वोलेटाइल रहने वाली है। उसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूं। कल तो हम जो अमेरिका में है ट्रंप साहब शपथ लेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी के लोट साइज चेंज होंगे, उसके बाद दिल्ली के इलेक्शन का रिजल्ट भी आएगा, और 1 फरवरी से शायद 1 या 2 फरवरी को शायद बजट सेशन भी है, 5 फरवरी को शायद आरबीआई की पॉलिसी भी आएगी। तो काफी इवेंट हैं अगले 20 दिन में, मेरे ख्याल से 8-9 इवेंट हैं जो कि मार्केट को जरूर इंपैक्ट करेंगे। तो काफी वोलेटाइल मार्केट रह सकती है, इसलिए अपनी क्वांटिटी को मैनेज करके चले। चलिए कल कहां पे इंट्राडे में मोमेंटम हो सकता है, अगर मैं दिन के टाइम फ्रेम में दोस्तों आपको दिखाऊं तो आज फिर से गिरावट हुई है मार्केट में। एक बार मैं इनको हाइड कर देता हूं थोड़ा सा, ये देखिएगा अच्छी 3-4 दिन की रैली के बाद आज गिरावट हुई। अब देखिए मार्केट को दोस्तों अगर बॉटम यहां पे बनाना होगा तो हमको कैसा साइन दिखेगा। मार्केट यहां पे आई है, ऊपर गई है, अब यहां से आके मार्केट अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बना देती है, अगर वापस ब्रेकडाउन होता है तो फिर तो भाई और 2-2.5 पॉइंट के लिए, निफ्टी में 1000 पॉइंट के लिए, बैंक निफ्टी में 2 या 2.5 पॉइंट के लिए हम गिरावट सोच सकते हैं क्योंकि प्राइस एक्शन बन जाएगा। लेकिन यहां पे अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया, ब्रेकडाउन नहीं हुआ, डब्ल्यू पैटर्न अगर बनता है और इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो मेरा 50,000 के आसपास का पहला टारगेट बैंक निफ्टी का हो जाएगा। उसके बाद यहां पे कंसोलिडेशन करके बैंक निफ्टी आगे 3-4 पॉइंट और मूव कर सकते हैं। काफी दूर है, लेकिन इसके बारे में अगर मार्केट ऐसे यहां पे डब्ल्यू पैटर्न बनाती है तो बिल्कुल हम चर्चा करेंगे एनालिसिस की वीडियो में, आप देखते रहिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर इंट्राडे में दोस्तों देखें मार्केट की, बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग आया है, ज्यादा टफ मत करना दोस्तों एनालिसिस को। एक चीज याद रखिएगा, मैं मार्किंग शो कर देता हूं, ये देखिएगा आपको यहां पे 48,000 के लेवल पे एक गैप बचा है, और यही गैप निफ्टी में बचा था। लास्ट एनालिसिस की वीडियो में मैंने बताया था 23,000 पे गैप है और मार्केट 23,000 को टच करते ही भाग सकती है, नेगेटिव मत होना। और बिल्कुल वहीं से बैंक निफ्टी ने रिकवर किया। अभी बैंक निफ्टी का गैप है 48,000 के आसपास, 48,000 से लेकर 48,100 के बीच में, और गैप भी बचा है और राउंड लेवल भी है। तो दो तरह के हमको यहां पे सपोर्ट देखने को मिलेंगे, और क्लोजिंग बिल्कुल बीच में आया है 540 पे, 48,540 पे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है। सिंपल रखिएगा एनालिसिस को, अगर ये 48,600 के नीचे कहीं पे भी खुलती है और फिर 600 को अगर ब्रेकआउट करती है तो पहला टारगेट जो यहां से ब्रेकडाउन हुआ है 48,800 का हो जाएगा, यानी कि 200 पॉइंट का पहला टारगेट। और अगर यहां पे एक स्विंग बना के ऊपर निकलती है तो दूसरा टारगेट मेरा 200 दिन की मूविंग एवरेज जो कि 49,100 है, यानी कि 200-250 पॉइंट फिर हमको ऊपर भी मिल सकते हैं इसके 48,800 के ऊपर निकलने के बाद। तो 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और अगर मेरे से ये मूव कैप्चर नहीं होता है, मान लीजिए 48,600 के ऊपर निकली और यहां तक पहुंची, ये मूव मेरे से कैप्चर नहीं हुआ, तो सबसे आसान मूव होगा दोस्तों, मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले, 48,800 के आसपास जाके थोड़ा सा मोड़ दे, यानी कि एक स्विंग बना दे, फिर से अगर ब्रेकआउट देते तो कंटिन्यू हमको 200-250 पॉइंट की और रैली देखने को मिल सकती है। फिर मैं ऊपर वाले पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। बात आती है तो दोस्तों डाउन साइड की, मार्केट में अगर आप देखोगे ये वाला यहां पे हल्का सा डबल बॉटम बनाया था, फिर यहां पे भी एक हल्का सा बॉटम बना था, यहां पे भी एक डबल बॉटम बना है, कहीं ना कहीं 48,400 का लेवल आपको इसके आसपास दिखेगा।
और ये 500 के नीचे है। इसके बारे में भी ऑप्शन चेन भी मैंने लास्ट टाइम जब डिस्कस की थी आपको बताया था कि बहुत सारे लोग 500 को राउंड लेवल मान रहे हैं, लेकिन 500 राउंड लेवल जरूर है, लेकिन सपोर्ट हमको थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, नहीं कि कहीं से भी मार्केट बाउंस कर सकती है। ठीक है, तो 400 का लेवल हमारे लिए बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट है। अभी 200 पॉइंट के आसपास, 150 पॉइंट के आसपास ऊपर क्लोजिंग आई है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, 400 के नीचे निकल के एक या दो कैंडल क्लोज करे, या फिर इस तरीके का थोड़ा सा एक स्विंग बना के फिर से कंटिन्यू 400 350 के नीचे निकलती है, तो 48,000 से लेकर 48,100 तक का मेरा टारगेट हो जाएगा। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अभी दोस्तों मैं यहां से डब्ल्यू पैटर्न की इसलिए बोल रहा था क्योंकि अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे, डाउ जोन्स और नैस्डैक आप अगर देखोगे तो बहुत अच्छे खासे बुलिश बंद हुए, अच्छी तेजी के साथ बंद हुए इतनी गिरावट के बाद भी। प्लस एफआईज भले ही सेलिंग करके गए हों, लेकिन मार्केट इतनी गिरी हुई थी, पोर्टफोलियो लाल नहीं था, यानी कि स्टॉक के अंदर गिरावट रुकी हुई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ग्लोबल मार्केट भी थोड़ी सी बुलिश है और स्टॉक वाइज भी ज्यादा गिरावट नहीं हुई, तो हो सकता है यहां पे एक डब्ल्यू पैटर्न हमको देखने को मिल जाए। और अगर ऐसा मिलता है तो फिर हम थोड़ी सी अच्छी रिकवरी के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, मतलब कि पोजिशनली। ठीक है, तो 400 के नीचे निकले या फिर गैप डाउन खुल जाए। देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर मार्केट बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है सीधा 250 के आसपास, 200-250 पॉइंट अगर गैप डाउन खुलती है, फिर हमारे पास डाउन साइड जाने का ज्यादा स्पेस बचेगा नहीं, कम से कम दोपहर तक। गैप डाउन खुले नीचे आए, हम 48,000 के आसपास कोई प्राइस एक्शन ढूंढेंगे, डब्ल्यू पैटर्न बनता है या फिर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं यहां से आज के क्लोजिंग प्राइस तक की रिकवरी के लिए प्लान करूंगा, रादर देन मैं नेगेटिव बनूं। नेगेटिव मैं तब बनूंगा बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए, 48,000 को टच करके थोड़ा सा बाउंस करे और फिर से हल्का बाउंस करे, ज्यादा बाउंस नहीं करे, थोड़ा सा बाउंस करके ये 100-150 पॉइंट का बाउंस करके फिर से अगर ये 48,000 के नीचे निकलता है, यानी कि इस स्विंग के नीचे निकलता है, तो फिर 47,500 47,600 के हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद मैं कंटिन्यू फॉलो थ्रू अगर इसको मिलता है तो डाउन साइड प्लानिंग कर सकता हूं। ऐसे ही दोस्तों अगर गैप अप खुल जाए सीधा 48,800 के आसपास, फिर मैं इंतजार करूंगा ये 48,800 के ऊपर कोई प्राइस एक्शन बनाए, तो फिर ये जो गैप छोड़ा हुआ है ये भी फिल हो सकता है और 200 दिन का मूविंग एवरेज है, यानी कि 300-400 पॉइंट की हमको ऊपर रैली देखने को मिल सकती है। बस एक चीज ध्यान रखना, बड़ा गैप अप खुले, बड़ा गैप डाउन खुले, इंतजार कीजिएगा कम से कम 1 से 2 घंटे का। मार्केट आपको डायरेक्शन बता देगी कि इस साइड मार्केट जा सकती है। निफ्टी की अगर दोस्तों हम बात करें तो निफ्टी में देखिए, निफ्टी का मैंने लास्ट ट्रेडिंग वीडियो में एनालिसिस में बोला था कि निफ्टी ने फंसा दिया है लोगों को इस तरीके से। 4-5 दिन से एक रेंज में क्लोजिंग आ रही है दोस्तों, अगर आप देखोगे एक तरीके की डोजी कैंडल ही बन रही है, एक तरीके की बेस कैंडल ही बन रही है निफ्टी के अंदर डे टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो 23 ये वाला गैप था दोस्तों, अगर आप ये वाला गैप देखोगे, मैंने बोला था गैप डाउन यहां से गैप अप खुली थी तो सपोर्ट का काम कर सकती, बिल्कुल 23,000 के लेवल से निफ्टी ने बहुत अच्छा बाउंस बैक दिखाया। और इसके साथ ही बैंक निफ्टी का भी हमने मूव कैप्चर किया। अगर मैं आपको दिखाऊं, बैंक निफ्टी का डेटा नेगेटिव के साथ ओवरसोल्ड था, निफ्टी का डेटा तो नेगेटिव ही नहीं हुआ भाई, फ्लैट ही था ये लाल रंग की कैंडल बनने के बाद भी। ब्रेकआउट लेवल मैंने पोस्ट किए थे, उसके बाद अगर आप देखोगे ये ब्रेकडाउन आने के बाद निफ्टी ने पूरा 23,000 के लेने के 80 पॉइंट देके मार्केट में रिकवरी दिखाई। यहां पे दोस्तों मैंने प्लानिंग किया था, ये मैंने बोला भी था कि कल के एनालिसिस की वीडियो के अनुसार ही मार्केट बिल्कुल चल रही है। बैंक निफ्टी में यहां पे मैंने प्लान किया था 700 के आसपास, इसने आके 810 820 ऐसा कुछ हाई लगाया था, 822 का शायद हाई लगाया था, ये मैंने अपडेट भी किया हुआ है। और मैंने फिर बोला था कि भाई मार्केट रेड है इतनी ज्यादा, लेकिन पोर्टफोलियो ग्रीन है। उसमें से अगर मैंने वोटिंग करवाई थी, 50% लोग बोल रहे थे कि हाँ हमारी भी ग्रीन है, 25% लोग बोल रहे थे कि नहीं हल्की रेड है, 14% लोगों के लिए फ्लैट थी, यानी कि केवल 12% लोग ऐसे थे जिनकी पोर्टफोलियो रेड थी। अदरवाइज अगर आप देखोगे 88% लोग, तकरीबन 8-9 हज़ार लोगों ने वोट किया, 88% लोगों की पोर्टफोलियो या तो फ्लैट थी या फिर आपको बुलिश देखने को मिलेगी। इसलिए भी स्टॉक वाइज करेक्शन में नहीं मान रहा था कल। एफआईज फिर से सेलिंग कर गए हैं, डीआईज बाय करके गए हैं, 745 करोड़ की नेट में सेलिंग आई है। अब ये चैनल दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करना, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल है भाई। मैं नहीं हूँ ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कोल टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना मैं क्रिप्टो में काम करता हूँ, ना मैं करवाता हूँ। प्लीज मेरे नाम से भाई किसी को पैसा मत दे देना कॉल टिप्स के लिए, ठीक है, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। लिंक से ही ज्वाइन करना और सीखने आना, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं वहां पे सीखने की, जैसे डेटा वगैरह, इंपोर्टेंट चार्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, FIDS का डेटा वगैरह अपडेट करता रहता हूं। अब अगर आप देखोगे दोस्तों निफ्टी को,
निफ्टी ने अभी भी थोड़ा सा उलझा के ही रखा है, लेकिन निफ्टी ने एक बार बार एक पॉइंट से वो टच करके नीचे आई है। वो लेवल है दोस्तों 23,260 का, क्लोजिंग आई है 23,203 पे। अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये 23,250-60 के ऊपर अगर कोई प्राइस एक्शन बना के निकलते तो 350 से लेके 400 तक का हमको टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि 350 पे है 200 दिन का मूविंग एवरेज छोटे टाइम फ्रेम में, और 450 पे हमारा रेजिस्टेंस है। और ये पुराना रेजिस्टेंस है जिसको एक बार हल्का सा टेस्ट किया है मार्केट ने, ज्यादा टेस्ट नहीं किया है। तो 260 के ऊपर निकलने पर मैं 70-80 पॉइंट के लिए कोल्ड साइड जाना पसंद करूंगा, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। डाउन साइड अगर दोस्तों आप देखोगे तो 23,000 के नीचे जब तक नहीं निकलती है, देखिए एक क्या बोलते हैं 23,100 के नीचे अगर नहीं निकलती है, मान लीजिए फ्लैट खुली, गैप डाउन खुली, 100 पॉइंट जाने दीजिएगा, क्योंकि 100 पॉइंट में ये आपको ट्रैप कर सकती है। सपोर्ट आपको मेन 23,000 पे दिखेगा। इसको मैं 23,000 बोल गया था भाई, उसके लिए माफ कीजिएगा, 23,100 का गैप अप लगा था। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे जो आज का लो लगाया था 23,100 का लगाया निफ्टी ने, और अगर ये गैप डाउन खुले या फ्लैट खुल गए 100 पॉइंट को जाने देना। अगर 23,100 को थोड़ा सा टच करके जैसे यहां पे इसने बाउंस किया था तो रिकवरी ही दिखा दी थी, लेकिन अगर हल्का बाउंस करती है फिर से कंटिन्यू करती है 23,100 के लेवल को, तो हमको 23,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 100 पॉइंट के तकरीबन टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अगर दोस्तों गैप अप खुल जाती है तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए गैप अप खुली सीधा 23,280 के ऊपर, तो इंतजार कीजिएगा ये 300 के ऊपर एक प्राइस एक्शन बना दे। अगर ये 300 के ऊपर कोई प्राइस एक्शन बना रही है तो फिर हमको 400 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गैप अप गैप डाउन में आप सिंपल स्ट्रेटजी रखा करो। गैप अप खुली है, जाने दीजिए जिधर जाती है, अगर नीचे आएगी तो कहीं ना कहीं सपोर्ट से मार्केट रिकवर कर सकती है, और सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन कर देती है, स्विंग बनाती है, वो भी हमको दिख जाएगा। यानी कि 1-2 घंटे में आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, डेटा की भी और किस साइड स्विंग बन रहा है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, सीधी सी बात है, या तो ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। जहां पे भी जाती है एक पहला स्विंग बना के ब्रेकआउट देती है, चाहे वो किसी भी साइड ब्रेकडाउन देती है या ब्रेकआउट देती है, हम उसी साइड प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि डेटा भी हमको फिर देखना होता है। तो गैप अप गैप डाउन में आपको ना तो स्कैल्पिंग करनी चाहिए और ना ही आपको पोजिशनली, यानी कि पूरा डे इंट्राडे भी अगर आप करते हो थोड़े से बड़े टारगेट के लिए, तो एकदम से बुलिश बियरिश नहीं बनना चाहिए, आपके साथ ट्रैप हो सकता है। ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे इतनी कुछ खास ऑप्शन चेन में है नहीं, क्योंकि 2 दिन की भाई छुट्टी थी, तो नया ओआई बनेगा। फिलहाल के लिए 23,200 पे हमको 47,000 तेजी वाले, 48,000 मंदी वाले सपोर्ट प्राइस बना हुआ है। सपोर्ट आपको दोस्तों सीधा 23,000 पे दिखेगा, 23,100 पे हमको सपोर्ट नहीं दिख रहा है। रेजिस्टेंस आपको 23,300 पे दिखेगा, उसके बाद 23,500 पे हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है। हालांकि ये 10-10:30 बजे के बाद देखेंगे, डेटा जो भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा, क्योंकि इस पे हम अभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। 2 दिन की छुट्टी है तो पोजीशन बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, और पोजीशन जो ओवाई है वो चेंज भी होगा, तो अभी इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। अभी हम खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से देख रहे हैं। 48,500 है, राउंड लेवल भी है, 48,000 बैठे हैं मंदी वाले, 63,000 बैठे हैं, 63,500 तेजी वाले। यानी कि जब तक 48,500 के ऊपर मार्केट है तब तक 49,000 जाने के चांस काफी ज्यादा है। 48,400 के नीचे निकलते तो फिर 48,000 के पास जाने के चांस ज्यादा है, क्योंकि अभी 48,500 पे तेजी वाले ज्यादा बैठे हैं। बात को समझ रहे हो? तो देखते हैं किस साइड मोमेंटम होता है। जो भी अपडेट होंगे मैं आपको कोशिश करूंगा देने की, डेटा वगैरह के, तो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।